एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे कहा, बुद्ध, आप मुझे यह बताइए कि आपके द्वारा बताई गई बातें लोग ठीक उसी प्रकार समझ जाते हैं जैसा कि आप उन्हें समझाते हैं, तो फिर कुछ लोगों को आपसे शत्रुता क्यों है? वहीं कुछ लोग आपसे बेहद प्रेम क्यों करते हैं? लोग आपकी बात को आखिर अलग अलग क्यों समझते हैं, जबकि आप तो वही एक ही बात करते हैं? आनंद की बात सुन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके मस्तिष्क की जितनी क्षमता होती है उसी के अनुसार लोग बातों को समझते हैं, परंतु अंत में सारी बातें स्वार्थ पर ही रुकती हैं। मेरे द्वारा कही गई बात यदि उन्हें अपने हित में लगती है तब तो वह मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु यदि मेरी बात उन्हें ऐसी लगती है कि वह उनके हित के विरुद्ध है, वह किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है, तो वह तुरंत ही मेरा विरोध शुरू कर देते हैं। पुरानी बातों पर लोगों का विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है, परंतु जो बात नई होती है वे उसे जल्दी स्वीकारना नहीं चाहते। तब आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, आप मुझे बताइए कि वह कौन है जो सही रास्ते पर है, जो पुरानी बातों को मानते हैं या जो नई बातों को मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं? बुद्ध ने कहा, यदि कोई बिना सोच विचार किए ही मेरी बातों को अच्छे से समझे बिना ही उन्हें स्वीकार कर लेता है, तो बात पुरानी हो या नई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इनमें से कोई भी रास्ता ठीक नहीं है। आनंद ने फिर पूछा, मैं तो आपकी सारी बातों से सदैव सहमत रहता हूं और उन्हें समर्थन भी देता हूं, तो क्या मेरा मार्ग भी सत्य नहीं है? बुद्ध बोले, यदि तुम मेरी बातों को समझकर उन्हें अपनाते हो, ना कि अंधों की तरह अपने जीवन में उतारते जाते हो, तब तो तुम्हारा मार्ग सत्य है। यदि हम किसी के द्वारा कही गई बात को अंधों की तरह ही मानने लगेंगे तो सत्य की खोज करने की जो यात्रा है वह रुक ही जाएगी और तब हमें सत्य का सही अर्थ नहीं समझ आएगा। आनंद ने कहा, मैं आपकी बात अपनी सामान्य बुद्धि से समझता हूं और इसीलिए मैं उसका अनुसरण भी करता हूं, परंतु जो अपनी सामान्य बुद्धि के द्वारा आपकी बात को नहीं समझ पाते और इसलिए उन्हें सदैव यह लगता है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब गलत है, तो क्या इसका मतलब उसे सही मार्ग का ज्ञान कभी नहीं होगा? आनंद की बात सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मेरा प्रयास यही है कि सभी मनुष्य अंधकार से बाहर निकले, सभी की बुद्धि विकसित हो, सबके पास एक स्वतंत्र बुद्धि हो, जिससे कि वे अपना रास्ता खुद ही तैयार कर सकें, चाहे उनकी मदद करने वाला कोई भी ना हो, बल्कि उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं इसी प्रयास में लगा हूं। आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, अपने मन की स्थिति को ध्यान पूर्वक समझकर, मन के विचारों को ध्यान से देखकर यदि मनुष्य चाहे तो ऐसा कर सकता है। इससे पहले इस प्रकार समझो, यदि हमें किसी से घृणा है तो यदि हम इस बात को अपने अंदर देख लें कि वह घृणा का जो भाव है वह हमारे अंदर कैसे और कहां से उत्पन्न हो रहा है, तो उसी समय अपनी बुद्धि को पूर्णतः भली भांति उपयोग में लाकर उचित फैसले ले सकने में समर्थ होते हैं, क्योंकि उस समय अंदर के विचार पूर्णतः शांत रहते हैं। बुद्ध ने फिर आनंद से पूछा, मान लो एक नदी है, इसके अंदर ढेर सारी रेत है, तो क्या तुम्हें उस नदी की सतह दिखाई देगी? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, सतह मुझे दिखाई नहीं दे सकती। बुद्ध ने फिर पूछा, अब यदि नदी में मौजूद रेत नीचे बैठ जाए तो क्या तुम्हें सतह दिखाई देगी? आनंद ने कहा, हाँ बुद्ध, रेत नीचे चले जाने पर मुझे सतह अवश्य दिखाई देगी। बुद्ध ने आनंद से कहा, ठीक ऐसा ही व्यक्ति के मन में भी है।
ऐसी ही विचार रूपी रेत व्यक्ति के मन के अंदर मिली पड़ी है और इन्हीं विचारों के नीचे शांति होती है, परंतु उसी कारण वह वहां उस तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। सदा मन के विचारों में ही उलझे पड़े रहते हैं। उस समय व्यक्ति अपने विचारों से प्रेरित होकर निर्णय ले लेता है, जबकि उस समय उसकी स्थिति उचित निर्णय लेने की नहीं होती है। यदि इसी बीच व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो कोई निर्दोष व्यक्ति भी उसके अन्याय का शिकार हो सकता है। इसीलिए इंसान को सबसे पहले अपने मन की स्थिति को भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए और तब उसे कोई निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।